हेलो जबनाए, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वाटर, hanged man, एंड एस ऑफ वाटर। तो हमारे पास किंग ऑफ वाटर है। किंग ऑफ वाटर के साथ ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन काफ़ी इमोशनल है इस वीक में। इनफैक्ट अब आप इनका वो साइड देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा था। ये पर्सन एक प्रैक्टिकल इंसान है क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जो यूजुअली ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता। ये काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा हो, या ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात हो सकती है, एक्सपीरियंसेस की बात हो सकती है जो इन्हें मैच्योर बनाता है। और ये पर्सन सिर्फ फ्यूचर पे फोकस्ड रहता है हमेशा। इनफैक्ट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इनके लाइफ में आप ना हो तो ये कुछ भी फील नहीं कर पाते। सुनने में अजीब है पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लाइफ आपसे मिल रही है, इस पर्सन को एक्साइटमेंट आपसे मिल रही है। इनकी एनर्जीज आपके थ्रू ही इन तक पहुंच रही है। आपकी पॉजिटिविटी इनको अफेक्ट कर रही है। तो शायद आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो यूजुअली रोमांटिक नहीं होता, या हो सकता है कि फिलहाल आपके और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, मगर ये पर्सन अब और वेट नहीं कर सकता। किंग ऑफ वाटर एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो इन दी एंड एक फैमिली चाहता है, ये सेटल होना चाहते हैं, और इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। और कभी कभी ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वीक में आपसे वो सब कहेगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, और आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्सन का ये साइड भी हो सकता है। स्ट्रेंथ के साथ ये इकट्ठा कर रहे हैं हिम्मत आपको फेस करने की या आपसे मिलने की। स्ट्रेंथ का कार्ड शो कर रहा है कि इन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर ये अभी आगे नहीं बढ़े तो शायद ये हमेशा के लिए अपना एस ऑफ वाटर खो दे। इनके लिए आप ये गिफ्ट है, इनके लिए आप ये ब्लेसिंग है जो ये किसी और को नहीं दे सकते या शेयर नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को हर हाल में आपकी प्रेजेंस चाहिए या आपका सपोर्ट चाहिए। अब ये पर्सन और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता अकेले। और हैंग्ड मैन एक वाइज पर्सन को शो करता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि अपने विजडम को यूज़ कीजिए। ओके, आपका जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी विजडम है, ऐसी सिचुएशन में उसे यूज़ करके फैसला लेना ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस शायद आपसे वो करवाएं जो आपको करना नहीं चाहिए। प्रोबेबली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पा रहे। किंग ऑफ वाटर काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर सकता है एंड आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। तो टैरो इस केस में आपसे कह रहा है कि अपने दिमाग की सुनिए, अपने विजडम की सुनिए, स्पेशली अपने पास के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना होगा।
इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग आपका रहेगा इस वीक में। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड करेगा किसी न किसी तरीके के साइन दिखा के या कुछ और कोइंसिडेंस के थ्रू, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट ये वीक इमोशनल होने का नहीं है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Air, Five of Air, Two of Air, and Tower। तो हमारे पास पेज ऑफ एयर है। पेज ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन ये समझना चाहता है कि आप अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको कंफ्यूज करने वाला है अच्छी तरह से। यहाँ फाइव ऑफ एयर आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन आपको ये शो करने वाला है कि ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, और किसी भी तरीके का एडवेंचर करने से ये पीछे नहीं हटना चाहते। ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि वो जो कुछ भी करता है अपने जीवन में वो आपकी वजह से ही उन्होंने किया है। आपके आने से पहले भी ऐसे जैसे कि आपका और उनका मिलना एक डेस्टिनी थी, और कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, इनकी मदद की है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलाना प्लान कर ही रखा था। पर अब यहाँ पे टावर मूवमेंट भी है, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट के साथ ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है, और ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे। डोंट वरी, आप जो भी फैसला लेंगे आप सही डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि टू ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा कि आप कम से कम इस वीक में तो ये समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर रुक जाइए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे ठहरने की ज़रूरत है। वैसे भी फाइव ऑफ एयर के कार्ड के साथ आप ऑलरेडी बीच रास्ते में हैं। अगर फाइव ऑफ एयर को आपके केस में देखा जाए तो आप ऑलरेडी बीच रास्ते में हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की जर्नी में आधी दूरी तय कर चुके हैं और आधी दूरी बाकी है। एंड इस पर्सन ने ये पता लगा लिया है आपको स्टॉक करके कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, पहले से बेहतर है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको देख रहा है और मुझे लगता है आपको देख के कि आप खुश हैं अपने लाइफ में, आप पहले से बेहतर हैं, और अब आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की उनके लिए। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। एंड लगता है कि आप बीच में रुक भी जाएंगे, मतलब आप रुक सकते हैं जब तक आप फैसला नहीं ले रहे, बट आपको अपने विजडम को यूज़ करना चाहिए। चारों आपसे कह रहा है कि अगर आपको अभी समझना है कि आपको क्या करना है तो ठहर जाइए। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देगा, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Elmoria, the universe is with you. We are a cloak of protection and love. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है,
आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए यूनिवर्स की प्रोटेक्शन और लव। जब आप अपने दिल को खुला रखेंगे और खुले दिल से यूनिवर्स को इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और यूनिवर्स के हाथ में अपनी लाइफ का कंट्रोल देंगे, आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। आप ऐसे मिरेकल्स देखेंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। ओके, तो ये थी रीडिंग जुलाई की 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।